अब प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं या बेसिक एज्यूम्पशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, उनको 1, 2, 3 के क्रम में हम यहाँ देख लेते हैं। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ निश्चित सामाजिक नियम। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का विश्वास था कि मानव का सामाजिक व्यवहार है या समाज में जो सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं विभिन्न उन सामाजिक घटनाओं में एक क्रम के द्वारा वो घटित होती हैं। उनके कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं, कुछ लॉ लाइक रेगुलरिटीज़ उनमें ढूंढी जा सकती है और इन लॉ लाइक रेगुलरिटीज़ को ढूंढने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाना ही सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसी प्रकार प्राप्त ज्ञान ही सबसे अधिक वैध और विश्वसनीय होता है। यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्षवादी ज्ञान और यथार्थ ज्ञान है, रियलिस्टिक नॉलेज है। प्रत्यक्षवाद की दूसरी विशेषता ये अपने को धार्मिक या दार्शनिक विचारों से दूर रखता है, अपने को वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक ज्ञान से संबंधित मानता है। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में अनुमान, संयोग, सट्टेबाजी का कोई स्थान नहीं है। वह किसी भी निरपेक्ष विचार को स्वीकार नहीं करता क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवर्तन तो स्वाभाविक है। इस अर्थ में प्रत्यक्षवाद दूसरे का मुँह मीठा नहीं खाता बल्कि वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग यथार्थ द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रत्यक्षवाद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है क्योंकि यह ना देवीय है, ना ये कल्पना की उड़ान भरता है, ना ये अटकलपच्चू विचार रखता है, ना ही यह एक तरह से स्पेक्यूलेटिव आइडियाज़ देता है, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, तुलना और ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन की विधियों को अपनाकर यथार्थ को जानने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक कार्य प्रणाली, अभी जो जिसे आज हम एक तरह से कॉम्ट का जो विश्वास था, कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवादी दर्शन था वो क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को फेवर करता था, अर्थात गणितीय निरूपण में विश्वास करते थे, क्योंकि वो प्राकृतिक विज्ञानों की उपलब्धियों से, जिनमें मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, इनकी उपलब्धियों से बहुत अधिक रोमांचित थे और समाज के संबंध में ही उसी प्रकार की एक तरह से सटीकता लिए हुए अध्ययन वो प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रत्यक्ष में होने वाली घटनाओं का असंबंध है, यानी कि जो रियल है उसी का अध्ययन करता है, जो अनुभविक है उसी का अध्ययन करते हैं। जो अनुभव मानवीय अनुभव के क्षेत्र से बाहर की घटनाएं हैं उनके अध्ययन से ये असंबंध है, उनसे उनके संबंध में कोई इसी प्रकार का अध्ययन ये प्रस्तुत नहीं करते हैं। धर्म और विज्ञान का समन्वय, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषयता है। अगस्ट कॉम्ट एक ऐसे विद्वान विचारक माने जाते हैं जिन्हें एक तरह से द फादर ऑफ और या द चैम्पियन ऑफ सिंथेटिक एंड होलिस्टिक अप्रोच, वो संश्लेषणात्मक और समग्रतावादी चिंतन प्रणाली जो होती है उसके चैम्पियन माने जाते हैं, उसके पुरोधा माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चिंतन में विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में समन्वय को स्थापित किया। जैसे सबसे बड़ा समन्वय उन्होंने किया धर्म और विज्ञान का। एक तरफ वो तार्किकता की बात करते हैं, ह्यूमन इंटेलेक्ट की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो ह्यूमन इमोशनलिटी की, ह्यूमन इमोशंस की, स्पिरिट की, वैल्यूज़ की, मॉरलिटी की बात करते हैं। और इन दोनों जो क्षेत्रों को जो दोनों क्षेत्र हैं जो अक्सर माने जाते हैं कि एक दूसरे की विरोधी हैं, इन दो विरोधी प्रतीत होने वाले क्षेत्रों में उन्होंने समन्वय कर अपना जो ओवरऑल फिलॉसफी है, समाजशास्त्र की जो भूमिका है या ओवरऑल फिलॉसफी है, उसका निरूपण इन्होंने किया था। इसीलिए कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद था वो प्रारंभ में अत्यधिक वैज्ञानिक था और धीरे धीरे वो मूल्यों की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे वो एक तरह से नैतिकता की तरफ बढ़ता गया। और उन्होंने मानवता के धर्म, अपने मानवता के धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के विचार या सिद्धांत के माध्यम से विज्ञान और नैतिकता के मध्य सुंदर समन्वय करने की कोशिश की, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है वह हमेशा ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन मॉरलिटी या एथिक्स के सामने उसका स्तर थोड़ा नीचा ही होना चाहिए। ह्यूमन इंटेलेक्ट मस्ट सरेंडर इटसेल्फ टू दी ह्यूमन मॉरलिटी, ठीक है, क्योंकि तभी एक तरह से लोगों के मध्य एक प्रकार की नैतिक एकता, मोरल ऑर्डर या समाज में एक प्रकार का नैतिक व्यवस्था कायम की जा सकती है। इसी नैतिक व्यवस्था के कारण ही सभी लोग सामूहिक रूप से प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं और समाज का पुनर्निर्माण, पुनर्संगठन इस प्रकार हो सकता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग विकास
की प्रक्रिया से लाभान्वित हो, प्रगति को महसूस कर सके। सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद उपयोगितावादी विज्ञान, यानी कि कॉम्ट का जो दर्शन है वह केवल सैद्धांतिक उपयोगिता ही नहीं रखता है, बल्कि प्रत्यक्ष उपयोगिता को भी अपना महत्वपूर्ण उद्देश्य मानता है। और कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद विश्वास करता है कि प्रत्यक्षवाद के माध्यम से प्राप्त यथार्थ ज्ञान, जो रियलिस्टिक नॉलेज है, वह सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्षवादी समाज, ये जो पॉजिटिव सोसाइटी होगी, उसमें भय, असुरक्षा, स्वार्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, अपितु प्रेम, सद्भावना व सहयोग का राज्य होगा। अब देखिए, यहाँ आते आते एक तरह से अगस्ट कॉम्ट की जो वैज्ञानिक सोच के प्रति जो उनमें ललक थी, एक प्रकार का जो एक सनक थी या एक प्रकार की जो जिद थी, वो धीरे धीरे कम होती गई और धीरे धीरे फिर से अगस्ट कॉम्ट विज्ञान की दुनिया से निकलकर धर्म, नैतिकता, मूल्यों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और इसी कारण उनके समय के बहुत से अन्य विद्वान जैसे कि G.S. मिल, जो उनके बहुत जॉन स्टुअर्ट मिल, जो उनके बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे, वो यहाँ आते आते उनके आलोचक बन जाते हैं। और उनका यह मानना है कि कॉम्ट का इस स्तर तक आते आते उनका बौद्धिक पतन शुरू हो चुका था। उन्होंने स्वयं को विज्ञान के क्षेत्र से निकालकर धर्म या नैतिकता के क्षेत्र में प्रवेश करवा लिया। और इसी कारण उनका एक तरह से ये उनकी आलोचना की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ इतनी सत्यता इसमें है नहीं। कॉम्ट का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान उपलब्ध कराना नहीं था समाज का, बल्कि वो समाज का या फ्रांसीसी समाज का पुनर्गठन करना चाहते थे। और उनका दृढ़ विश्वास था कि पुनर्गठन कभी भी ह्यूमन इंटेलेक्ट के बेसिस पर नहीं किया जा सकता, बल्कि नैतिकता के आधार पर ही, नैतिक ऑर्डर को स्थापित करके ही समाज का पुनर्गठन किया जा सकता है। समाज के इस पुनर्गठन में प्रत्यक्षवाद समस्त हिंसात्मक प्रणालियों से दूर रहने का आग्रह करता है। ये रियल नॉलेज है। और देखिए, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट, मॉरलिटी की बात है। चैम्बरलिस एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताओं का अति सुंदर ढंग से वर्णन किया। उन्होंने कहा, कॉम्ट ये अस्वीकार लिखा हुआ है यहाँ, कॉम्ट यह स्वीकार करता था कि प्रत्यक्षवाद अनिश्चयवादी, यानी कि एक तरह से एथिस्टिक है, सेकुलर है। अनिश्चयवादी सेकुलर, एक सेकुलर है प्रत्यक्षवाद, क्योंकि यह किसी भी रूप में अलौकिकता से सहमत नहीं, सुपर नेचुरल बिलीफ से दूर रखता है खुद को। उनका यह भी दावा था कि प्रत्यक्षवाद भाग्यवादी भी नहीं है, फेटलिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि मानव जो ह्यूमनिज्म है, कॉम्टियन ह्यूमनिज्म है, उसका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य अपनी तार्किकता और अपनी एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी, अपने कार्य करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर खुद की परिस्थितियों को सुधार सकता है। कोई ईश्वरीय सत्ता या कोई बाहर की सत्ता आके उनकी समस्याओं से उन्हें निजात कोई नहीं दिलाएगा, बल्कि खुद के ज्ञान, प्रत्यक्षवादी ज्ञान के आधार पर ही, पॉजिटिव पॉलिटी के बेसिस पे, पॉजिटिव फिलॉसफी के बेसिस पे, पॉजिटिव रिलीजन के बेसिस पे, पॉजिटिव मॉरलिटी के बेसिस पे उन्हें अपने समाज को प्रगति के पथ पर स्वयं को ही ले जाना होगा। इसलिए वो भाग्यवादी नहीं है प्रत्यक्षवाद, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि बाहरी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ये आशावादी भी नहीं है, क्योंकि इसमें आशावाद के आध्यात्मिक आधार का अभाव है। ये भौतिकवादी भी नहीं है, ये नॉन मेटेरियलिस्टिक है, बल्कि ये आइडिशनल है, क्योंकि यह विचारों को या आइडियाज़ को भौतिक पदार्थ, यानी कि पदार्थ से अधिक प्राथमिकता देता है। कॉम्ट का हमने पहले भी चर्चा की है कि कॉम्ट का विश्वास था कि समाज में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन की ही प्रतिकृति होते हैं। समाज की भौतिक अवस्था या सामाजिक संरचना या संगठन में जो बदलाव है, वो सामूहिक चिंतन का जो प्रणाली है या ढंग है, उसमें बदलाव आने के साथ समानांतर रूप से उससे प्रभावित होता है, उसी को वो फॉलो करता है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। भौतिक शक्तियों बौद्धिक शक्ति के अधीन करता है। प्रत्यक्ष का संबंध वास्तविकता से है, काल्पनिक से नहीं, उपयोगी ज्ञान से न कि समस्त ज्ञान से। इसका संबंध उन निश्चित तथ्यों से है जिसका कि पूर्व ज्ञान संभव है। इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है, न कि अस्पष्ट विचार से। सावयवी सत्य से, न कि शाश्वत सत्य से। सापेक्ष है, न कि निरपेक्ष है। अंत में प्रत्यक्षवाद का अर्थ है सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथेटिक,
एक प्रत्यक्षवाद में एक तरह की सिंपैथेटिक एम्पैथेटी छुपी हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रत्यक्षवादी है, जो व्यक्ति वैज्ञानिक है, वह घटनाएं क्यों घटित होती हैं उनकी वास्तविकता को पहचान सकता है वो, और उसके आधार पर वह अन्य व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण उसका रवैया हो जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा परार्थवादी होता है, दूसरों की दुख को समझने वाला होता है, दूसरों की समस्याओं को भली प्रकार से जानने वाला होता है। यह उन सब लोगों को एक सखापन, एक ब्रदरहुड, ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस से संबंध करता है, जो कि उसके मूल सिद्धांत और कार्य परिणाम विश्वास करता है। यानी अब यहाँ देखिए, उनका मानना था, कॉम्ट का मानना था कि प्रत्यक्षवादी जो दर्शन है वो प्रत्यक्षवादी दर्शन में विश्वास करने वाले लोगों या उन लोगों को जो वैज्ञानिक चिंतन में विश्वास रखते हैं उनको एक ग्रुप, एक समूह या समुदाय के रूप में जोड़ के रखेगा। उनके मध्य एक प्रकार की नैतिक चिंतन, वो नैतिक ऑर्डर, एक मॉरल ऑर्डर की स्थापना करेगा। इस मॉरल ऑर्डर के बेसिस पे ही समाज का पुनर्गठन करने की योजना प्रस्तुत करेंगे प्रत्यक्षवादी चिंतन करने वाले लोग। तो यहाँ आप देखिए कि कुछ जो प्रत्यक्षवाद है वो धर्म की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कॉम्ट का मानना था कि धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य या धर्म का सबसे बड़ा जो गुण है वो यह है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों के मध्य धार्मिक विश्वास जो है वो एकता उत्पन्न करते हैं। इस एकता के आधार पर सब लोग मिलकर एक समान दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार प्रत्यक्षवादी चिंतन भी धर्म के समान ही लोगों के मध्य मॉरल ऑर्डर या नैतिक एकता स्थापना करने की क्षमता रखता है, और इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद को मानवता का धर्म या एक तरह से रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी तक कह दिया है। संक्षेप में, प्रत्यक्षवाद विचार की वह पद्धति है जो कि सार्वभौमिक, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सभी को मान्य है। प्रत्यक्षवाद का प्रथम और सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? धार्मिक और तात्विक अवधारणा विचारों से मानव मस्तिष्क को मुक्त करके सामाजिक अध्ययन व अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाना है। प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को सामाजिक अध्ययन में प्रयोग में लाकर सामाजिक विज्ञान को भी उतना यथार्थ, रियल बना देता है जितना कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद वह वैज्ञानिक साधन बन जाता है जिसके द्वारा मानव का बौद्धिक विकास संभव है, सरल होगा। बौद्धिक विकास के बिना सामाजिक प्रगति भी संभव नहीं है। अतः प्रत्यक्षवाद सामाजिक प्रगति में भी सहायक होगा, क्योंकि सामाजिक तथ्य के निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा हमें जो वास्तविक या प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा उसके व्यवहारिक प्रयोग, अनुप्रयोग द्वारा, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के द्वारा सामाजिक प्रगति को संभव बनाया जा सकेगा। वास्तविक या प्रत्यक्ष ज्ञान सामाजिक पुनर्गठन की जो योजना है उसको ठोस आधार प्रदान करेगा, और यही जो और एक तरह से सामाजिक पुनर्गठन, ह्यूमैनिटेरियन या मानवतावादी दर्शन या एक तरह से मानवतावादी मूल्यों पर आधारित सामाजिक पुनर्गठन या पुनर्संगठन की जो योजना है वही अगस्ट कॉम्ट का अंतिम उद्देश्य था, वही अगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का भी अंतिम उद्देश्य था। अब प्रत्यक्षवाद एक धर्म के रूप में ये हम चर्चा कर चुके हैं पहले, जो मैंने आप अभी इससे पहले बताई थी वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो हाँ, अब देखिए एक कॉन्क्लूडिंग रिमार्क के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी विचार में उन्होंने धार्मिक या नैतिक पक्ष को वैज्ञानिक पक्ष से अधिक महत्ता प्रदान की है। उनकी विचारधारा के इस परिवर्तन, ये जो ट्रांजिशन था कॉम्ट का, को उनके अनुयायियों ने उनके पतन के रूप में देखा। बड़ा पेनफुल था। यहाँ तक कि मिल ने लिखा कि कॉम्ट के इस दयनीय पतन पर मुझे रोना आता है, परंतु कॉम्ट का यह दावा था कि उनका प्रत्यक्षवाद धर्म और विज्ञान दोनों ही है। मानव प्रगति के लिए इन्हें पृथक करना उचित नहीं होगा, बल्कि मानव प्रगति धर्म और विज्ञान के सामंजस्य से संबंधित होगी। हो सकता है 19वीं सदी में, 18वीं सदी में ये कॉम्ट का ये जो विचार था कि विज्ञान के साथ साथ धर्म, नैतिकता भी समाज को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। उस समय वैज्ञानिकता के प्रति जो एक रोचकता थी, उसके संदर्भ में यह उनका यह विचार लोगों को अच्छा न लगा हो, लेकिन आज 21वीं सदी में यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल और केवल वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग आवश्यक है, और वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कितना नैतिक है, कितना संपूर्ण मानवता के हित में किया गया है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति कितना अधिक एथिकल है, कितना अधिक
मोरली साउंड है, उसकी मोरल फाउंडेशन कितनी अधिक मजबूत है। तो कुल मिला के वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के नैतिकतावादी उपयोग, एथिकल यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कैन ओनली बी द गारंटी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट और ह्यूमन प्रोग्रेस। तो आज के संदर्भ में अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद जो एक तरफ से वैज्ञानिक था, दूसरी तरफ से नैतिक भी था, धार्मिकता के गुण लिए हुए था, उन दोनों ही रूप में एक प्रकार का सुंदर समन्वय उन्होंने किया। और इसी सुंदर समन्वय को हम अगस्ट कॉम्ट की पिक्यूलियरिटी या एक तरह से उनकी मौलिकता, ओरिजिनलिटी मान सकते हैं। इनकी प्रत्यक्षवादी चिंतन को लेकर एक तरह से एक रेमंड एरन नाम के विद्वान हुए हैं जिन्होंने बुक लिखी है मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट। उसमें इन्होंने अगस्ट कॉम्ट की जो फिलोसॉफी है, अगस्ट कॉम्ट का अगर वन लाइन में उनसे पूछा जाए कि कैरेक्टराइजेशन कीजिए आप अगस्ट कॉम्ट का, तो उन्होंने कहा कि अगस्ट कॉम्ट फिलोसोफर्स में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, सोशियोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिकल, और सोशियोलॉजिस्ट में सबसे ज़्यादा फिलोसॉफिकल पर्सन। ही वाज द मोस्ट सोशियोलॉजिकल अमंग फिलोसोफर्स एंड ही वाज द मोस्ट फिलोसॉफिकल अमंग सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञानों के संस्करण की बात करेंगे। ये भी उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन था, एक आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज़ था, सिस्टम ऑफ थॉट था। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।